वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है, आप तशरीफ फरमाएं। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा गायें भैंसें सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूँ। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए। एक आदमी नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी पाक ने फरमाया ए बंदे खुदा, अल्लाह तुमसे निहायत खुश है। फिर नबी पाक ने पूछा तुमने ऐसा क्या अमल किया है जिससे अल्लाह तुमसे इतना खुश हुआ? वो आदमी बोला या रसूल अल्लाह, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन एक काम ऐसा है जो मैं रोज करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया वो काम क्या है? उसने बताया एक दफा मेरे 2 ऊंट भगकर दूर चले गए। जब मैं उन्हें ढूंढने निकला तो देखा कि वो एक जमीन पर चल रहे थे। वो जमीन एक सरदार की थी। मैं उन्हें लेने गया तो सरदार ने कहा अगर तुम्हारे ऊंट हैं तो ले जाओ। मैं ऊंट लेकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक सुना सरदार अपने घर वालों से कह रहा है जाओ देख कर आओ कि बेटा हुआ या बेटी। अगर बेटा हुआ तो इज्जत बढ़ेगी, अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा और मैं वहां ही रुक गया। कुछ देर बाद खबर मिली कि बेटी हुई है। मैंने तुरंत सरदार से कहा अगर तुम अपनी बेटी को मारना चाहते हो तो ऐसा न करो, उसे मुझे दे दो। सरदार ने गुस्से से जवाब दिया ऐसे नहीं, ऊंट दो मुझको। मैंने कहा तुम तो इसे जिंदा गाड़ कर कुछ भी हासिल नहीं करते, मुझे दे दो। मगर उसने जिद की। आखिरकार मैंने अपने ऊंट दिए और उस बेटी को अपना लिया। आदमी ने आंसुओं भरी मुस्कान के साथ कहा मैंने उस बेटी को पाला, जब वो बड़ी हुई तो मेरी बालों से खेलती, मेरी पीठ पर चढ़ती। उसकी मासूमियत ने मेरा घर रोशन कर दिया। उस दिन से मुझे बेटियां पालने का शौक हो गया। मैं रोज गांव और देहात में निकलता, जहां किसी को बेटी न पसंद होती और उसे मारने का इरादा करता, मैं उन्हें अपने घर ले आता। आज मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेटियां हैं। मैं उन सब का बाप हूँ, उनकी किफालत करता हूँ और उनके लिए ऊंट तक देकर आता हूँ। फिर कहा मुझे बेटियां पालने का ऐसा सुकून मिलता है जो और किसी चीज में नहीं। खुदा की कसम, बेटियां पालना बहुत बड़ा अज्र है और जिस घर में बेटी होती है
समझ लो कि अल्लाह उस घर वालों से बेपायान खुश